कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संसति यच्छ्रेयैतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्री भगवान् वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमाप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। उपस्थित श्रद्धा संपन्न श्रोतावृंद, कल आपको ज्ञान की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई और बताया कि ज्ञान के समान संसार में कोई भी विधा पवित्र नहीं है। वैसे कर्म भी निष्काम शास्त्र विहित शुभ कर्म पवित्र करने वाला है, लेकिन वो अंतःकरण के मल दोष मात्र को धो देता है। और उपासना भी पावन पवित्र करने वाली है, वो अंतःकरण के विक्षेप दोष को निवृत्त करने वाली है। तो इस प्रकार कर्म का और उपासना का दो प्रकार का उपयोग है। यदि शास्त्र विहित शुभ कर्म इच्छा लेकर किया जाए, फल की आकांक्षा लेकर किया जाए, तब तो संसार के भोगों की प्राप्ति का हेतु है। और यदि निष्काम भाव से किया जाए तो अंतःकरण की पावनता का, पवित्रता का हेतु है। उसी प्रकार उपासना भी दो प्रकार का फल देने वाली है। यदि निष्काम भाव से उपासना की जाए तो वो इस लोक और परलोक के भोगों को प्रदान करने वाली है। और यदि निष्काम भाव से उपासना की जाए तो अंतःकरण के विक्षेप माने चंचलता नाम के दोष को निवृत्त करने वाली है। परंतु उपासना तीन प्रकार की क्रम से होती है। एक सगुण उपासना, एक निर्गुण उपासना और एक अहिंग्रह उपासना। सगुण उपासना क्या है? भगवान में गुणों का सन्निधान करके, भगवान में नाम और रूप का आरोपण करके जो भगवान की उपासना है वो सगुण उपासना कहलाती है। और निर्गुण उपासना भगवान में से नाम को और रूप को निकाल करके जो भगवान में केवल अस्तित्व, ज्ञान और आनंद रूप से विराजमानता है, जो निर्गुण निर्विकार है,
उसकी उपासना करना ये निर्गुण उपासना है। और अपनी और परमात्मा की चाहे ज्ञान भले ही नहीं हुआ पर श्रद्धा पूर्वक एकता का भाव निरंतर स्मरण करते रहना, ये अहंग्रह उपासना है। तो पहले सगुण उपासना ही जागृत होती है एक साधक को, फिर धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से समझ बढ़ती है तो निर्गुण उपासना प्राप्त होती है। फिर और थोड़ी समझ बढ़ती है तो अहंग्रह उपासना में व्यक्ति का प्रवेश होता है। और ये तीनों उपासनाएं निष्काम भाव से यदि की जाएं तो अंतःकरण के विक्षेप माने चंचलता के दोष को निवृत्त करने वाली हैं। और निष्काम शास्त्र विहित शुभ कर्म का फल जो हमने मल दोष की निवृत्ति बताया, उसका फल उपासना का जागरण ही है। और उपासना का फल ज्ञान की आकांक्षा माने जिज्ञासा माने मुमुक्षुता का जागरण है। इस प्रकार निष्काम शास्त्र विहित शुभ कर्म का एक प्रकार से व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है उपासना के रूप में। और उपासना का पुरस्कार मिलता है मुमुक्षुता के रूप में, जिज्ञासा के रूप में, जो आत्मज्ञान की ओर व्यक्ति को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से कर्म का भी अपना उपयोग होता है और उपासना का भी अपना उपयोग होता है। तो कर्म का दो प्रकार का अपने उपयोग सुना। अगर सकाम शास्त्र विहित शुभ कर्म किया जाए तो उससे इसलोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति होती है। और निष्काम भाव से यदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों का पालन किया जाए तो अंतःकरण का मल दोष, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान निवृत्त होता है। इसके बाद उपासना का फल भी आपने श्रवण किया। यदि निष्काम भाव से की जाए तो विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है, चंचलता नाम के दोष की निवृत्ति होती है। और यदि सकाम भाव से की जाए तो संसार के भोगों की प्राप्ति उपासना से भी होती है। इस प्रकार से इन दोनों का फल है। और ज्ञान का फल आवरण भंग होना है। अपने और परमात्मा के बीच में जो पर्दा है उस पर्दे का दूर होना है। पर्दा दूर होते ही जीव और परमात्मा की एकता होते ही जितना भी भेद बुद्धि है उसका निवृत्तीकरण हो जाता है, उपाधि की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान की और अज्ञानमयी अज्ञान रूप उपाधि की निवृत्ति होते ही जीव परमात्मा के साथ यही एकता प्राप्त कर लेता है, किसी लोकांतर में नहीं जाता। एहैव तस्य प्राणा विलीयन्ते, उसके प्राण यही विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पावन करने वाले हैं शुभ कर्म भी और उपासना भी। लेकिन अज्ञान दोष की निवृत्ति जो सबसे बड़ा मैल है और सब मैलों का बाप है, मोह भी बहुत बड़ा मैल है, काम क्रोध लोभ भी बड़े बड़े मैल हैं, राग द्वेष मद मात्सर्य ईर्ष्या इत्यादि भी बड़े बड़े मैल हैं। पर इन सब मलों का बाप अज्ञान रूप मल है, क्योंकि अज्ञान से ही मोह का जन्म होता है। अज्ञान से ही मोह का पर्दा और गहन होकर काम क्रोध लोभ के जन्म होते हैं और उनसे ही राग द्वेष मद मात्सर्य ईर्ष्या इत्यादि सैकड़ों प्रकार के मानसिक रोग पैदा होते हैं। इसलिए
जो अज्ञान सब रोगों की जड़ है, अज्ञान जो सब अशांतियों का मूल है, अज्ञान जो सब अतृप्तियों की मां है, अज्ञान जो सब भटकनों का मूल है, अज्ञान जो जन्म मरण चक्र की धुरी है, और अज्ञान जो सारे कष्टों का मूल है, उसकी निवृत्ति केवल ज्ञान से होती है। इसलिए ज्ञान के समान पवित्र वस्तु संसार में कोई भी नहीं है। आज अर्जुन एक प्रश्न करता है, जब ज्ञान की प्रशंसा सुनता है और सुनता है ज्ञान के समान संसार में कोई वस्तु पवित्र नहीं है, तो वो कहता है, हे प्रभु, इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि मैं कर्म धर्म सब छोड़कर बैठ जाऊं और साधु महात्माओं के पास बैठा रहूं और उनसे ज्ञान सुनता रहूं और इसके सिवाय कुछ न करूं, क्योंकि ज्ञान जैसी संसार में कोई बड़ी वस्तु, पवित्र वस्तु, पावन वस्तु नहीं है। इसलिए आप मुझे कर्म का उपदेश क्यों कहते हैं? यही कहिए कि युद्ध छोड़कर भाग जा, किसी आश्रम में चला जा, किसी बाबा जी का चेला बन जा और वहां जाकर के ये ज्ञान सुनता रहे, तेरा कल्याण हो जाएगा। इस महाभारत के युद्ध में मुझे क्यों लगा रहे? एक बार तो कह देते हो कर्मों को छोड़ देना चाहिए, कर्म का संन्यास ले लेना चाहिए, और दूसरी ओर कहते हो नहीं, कर्म योग बहुत बड़ी चीज है, कर्म योग का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं तो दुविधा में फंस गया हूँ, कर्मों को छोड़ूं कि कर्मों को पकड़ूं? अगर कर्मों को छोड़ूं तो आप कहते हैं नहीं, कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए, और कर्मों को पकड़ूं तो आप यूं कहते हैं कि कर्मों को पकड़ना नहीं चाहिए। अब मेरी हालत तो बड़ी विचित्र हो गई है। यत् श्रेय एतयोरेकम, इन दोनों में से कर्म का परित्याग कल्याणकारी है या कर्म का ग्रहण कल्याणकारी है, एक निश्चय करके जो मेरे लिए कल्याणकारक उपाय हो वो बताओ। जो मुझे दुविधा में डाल रही हो, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, इसलिए कृपा करके आप मेरे लिए जो सुनिश्चित मार्ग आपने किया है वो मुझे बताइए। भगवान ने कहा, ठीक है भाई, तेरा कहना भी ठीक है, और ना समझ इसी तरह से समझा करते हैं जैसे तू समझ रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य तेरी समझ में ठीक आया नहीं, पर जिस तरह से तू समझ रहा है वैसे ही ना समझ समझा करते। जब उन्हें ये कहा जाता है कर्म फल का त्याग कर दो, तो इसे वो कर्म का त्याग ही समझते हैं, और जब उन्हें ये कहा जाता है कि कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं करना चाहिए, तो वो उसे कर्म फल का ग्रहण ही समझते हैं। इसलिए उनकी समझ में मेरी अटपटी वाणी आती नहीं है, और वो तेरी तरह से दुविधा को प्राप्त हो जाते हैं, कर्म को पकड़ूं या कर्म को छोड़ूं। तो भगवान कहते हैं, संन्यास कर्म योगश्च निष्प्रेयस करावुभौ। भाई, संन्यास और कर्म योग ये दो आश्रम हैं। आपने 4 आश्रम सुने होंगे, एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम, एक वानप्रस्थ आश्रम और एक संन्यास आश्रम। कितने आश्रम हैं? फिर से सुन लीजिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, और फिर गृहस्थ आश्रम, और फिर वानप्रस्थ आश्रम, और फिर कितनी तरह के आश्रम हुए? 4 तरह के। तो आदमी की आयु अगर 100 साल का हिसाब मान लिया जाए तो 25 साल तक तो हुआ ब्रह्मचर्य आश्रम, और 25 से 50 तक हुआ गृहस्थाश्रम, 50 से 75 साल तक हुआ वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से आगे आगे जितने दिन जिए उतना रहा संन्यास आश्रम। ये आयु के हिसाब से, ये आयु के हिसाब से 25-25 साल का हिसाब है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, और 25 से 50 साल तक गृहस्थाश्रम,
और 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से आगे संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम हैं। इनके अंदर ब्रह्मचर्य आश्रम तो विद्या और बल ये दोनों की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या और बल इन दोनों की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम। और ब्रह्मचर्य आश्रम में 2 तरह की तैयारी होती है। यहाँ से चाहो तो आप गृहस्थ के आश्रम में से घूम कर आ जाओ या सीधे सन्यासी हो जाओ, दोनों तरह के विधान है। आप चाहो तो ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा सन्यास ले सकते हो और चाहो तो गृहस्थ आश्रम में होकर के आ सकते हो। ये दोनों हैं, एक क्रम से और एक बिना क्रम। यदि किसी को वैराग्य है और संसार को भोगना नहीं चाहता तो वो सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधा संन्यास ले सकता है। और यदि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में आना चाहे और वो ये देखना चाहे कि गृहस्थ आखिर है क्या, हमारा बाप, हमारा बाबा, हमारा पड़ बाबा, लक्कड़ बाबा, सक्कड़ बाबा सारे गृहस्थ होते आए हैं, तो ये गृहस्थ क्या है मैं भी जरा देखूं, तो उसके लिए ये विधि है कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद गृहस्थ में प्रवेश कर सकता है। तो जब ये गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए आज्ञा मांगता है विद्या और बल 25 साल तक पूरा होने पर, तो इसको आदेश देते हैं आचार्य कि अब तुम्हारी विद्या पूरी हो गई, अब तुम बल से संपन्न हो गए, अगर गृहस्थ में जाना चाहते हो गृहस्थ का भार तुम संभालने लायक हो गए, अब गृहस्थ में जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 देवता तो आपके व्यवहारिक देव हैं। माता को देवता समझना और माँ को देवता समझकर उनकी आज्ञा पालन करना और उनकी सेवा करना, पिता को देवता समझकर उनकी आज्ञा पालन करना और उनकी सेवा करना, आचार्य को देवता समझकर उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। और अतिथि कोई आ जाए अपने घर में साधु ब्राह्मण तो उसकी सेवा करना अन्न से, स्थान से, वस्त्र से। और 5वां देव पारमार्थिक देव महादेव परमात्मा देव है, इनकी भी पूजा पाठ उपासना करते रहना और इन 5 देवताओं की पूजा गृहस्थ में करते रहना। और इसके बाद और भी कहा कि स्वाध्याय और प्रवचन गृहस्थ में भी बनाए रखना। ये नहीं कि हम तो गृहस्थी हो गए और अब सब सत्संग वगैरह सब बंद कर दिया किवाड़ों में, नहीं, गृहस्थ में रहते रहते भी स्वाध्याय करते रहना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते रहना, अपने आप का विचार करते रहना और सत्संग महान पुरुषों का साथ करते रहना। और जो धर्म के विषय में कोई शंका हो तो अपने से बड़े लोगों के पास, साधु ब्राह्मणों के पास जाना और उनसे शिक्षा लेना, कहीं संशय हो, और अपने जीवन को धर्म पूर्वक बिताना। इस प्रकार से कितनी बातें हो गई, 5 ये और 6ठी स्वाध्याय और प्रवचन, और 7वीं धर्म के विषय में कोई शंका हो तो उसका समाधान। इस प्रकार से गृहस्थ में अपना जीवन यापन करना, संतान उत्पादन करना धर्म पूर्वक और उनको पढ़ाना लिखाना संतान को, ये परम आवश्यक, ये परम आवश्यक है। तो इस तरह से गृहस्थ का इसको इतना बड़ा बोझ दिया। और एक बात और बताई, ब्राह्मणों का बोझ तेरे ऊपर है, सन्यासियों का बोझ तेरे ऊपर है, वानप्रस्थियों का बोझ तेरे ऊपर है, ब्रह्मचारियों का बोझ तेरे ऊपर है, मांगने तांगने वालों का बोझ तेरे ऊपर है। इतनी तरह का बोझ सब तेरे ऊपर है। बोल गृहस्थ में जाएगा कि हाँ जाऊंगा, सारा बोझ खींच लूंगा, पर गृहस्थ में जरूर जाऊंगा। अच्छा जा, पर ये बोझ तेरे को ढोना पड़ेगा। इस तरह से गृहस्थ में इसका प्रवेश होता है और 25 साल गृहस्थ में रहता है।
फिर इसके बाद 25 साल जो वानप्रस्थ आश्रम के हैं वो किस लिए हैं? जो गृहस्थ में संसार के संस्कार पड़े उनको धोने के लिए 25 साल हैं, जिसमें साधना करके अपने शरीर को और अपने मन को इस संसार की जो आदत पड़ी हुई है, आराम की आदत, साधनों की भोगने की आदत जो गृहस्थ में पड़ी है, इससे अपने आप को छुड़ाने की बात। इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम में जंगलों में रहा जाता है और जंगल के ही फलों पर, फूलों पर या तो नीचे बैठो या ऊपर बैठो, बीच में आके बैठे गए। इस तरह से ये वानप्रस्थ आश्रम में तप करता है और वो गृहस्थ में पड़े हुए संस्कारों को, मोह को, काम को, क्रोध को, लोभ को जीतने का प्रयास करता है। ये 25 साल इसीलिए घरवाली को थोड़े दिन साथ रखना चाहे तो रख सकता है, परंतु मित्र की तरह से साथ रखे, अपने एक विशेष सहयोगी की साथ रखे, तरह से साथ रखे, उसको भोग की वस्तु न समझे। और इस प्रकार से दोनों साथ रह के भी तप कर सकते हैं और अकेला रह के भी तप कर सकता है। ये कौन सा आश्रम है? वानप्रस्थ माने वन में चले जाना, वानप्रस्थ माने वन में चले जाना। और अगर आजकल वन तो सब कटा गई, परंतु घर में ही आपको वानप्रस्थ के नियम पालन करने चाहिए। 50 साल के बाद आदमी यूं कहता रहता हम तो गृहस्थी हैं जी, क्या करें? तुम काहे के गृहस्थी? 50 साल के बाद तुम्हें अपने को गृहस्थी कहना शास्त्र के विरुद्ध। 50 साल के बाद तुम्हें अपने को गृहस्थी मानना, गृहस्थी कहना शास्त्र के विरुद्ध। तुम गृहस्थी नहीं हो, वानप्रस्थी। और ये मन में धारण कर लो कि अब हम गृहस्थी नहीं। जब तुमने अपने लड़के को दूल्हा बना दिया, अपने हाथ से मुकुट बांध दिया और नौशा बना दिया। नौशा का मतलब समझते हो? नया बादशाह। नौशा दूल्हा नाम सिर्फ वही नहीं कि पत्नी का पति, नौशा का मतलब नया बादशाह। तुमने अपनी गद्दी अपने हाथ से दे दी और उसको मुकुट बांध के उसकी शादी कर दी, राजगद्दी पर बिठा दिया और अब ये क्या हो गया? नौशा हो गया। इसका मतलब तुम अब गद्दी से नीचे उतर गए और तुम कहाँ चले गए? वानप्रस्थ आश्रम में। उस दिन से अपने आप को सोचो, 50 साल के बाद जब बड़े लड़के की शादी हो जाए तो अपने आप को धीरे धीरे गृहस्थ के प्रपंच से बाहर निकालो और वो जो मोह माया तुमने 50 साल तक पाल के रखी, उसको अब अंदर से झाड़ू लगा के साफ करना शुरू कर दो। और नहीं तो तुम अगर इस मोह को पालते रहोगे, बुढ़ापे में लोग करते क्या है? कुछ और तो होता नहीं है, बस मोह ही होता है। सबसे बड़े 3 अवस्थाओं के 3 अवगुण हैं। बालकपन का अवगुण मूर्खता, ना समझी। जवानी का अवगुण काम है, बल्कि बालकपन का अवगुण क्रोध सबसे ज्यादा है और जवानी का अवगुण काम सबसे ज्यादा है और बुढ़ापे का अवगुण मोह सबसे ज्यादा। मोह बुढ़ापे का सबसे बड़ा अवगुण है, इसलिए इसको जीतने का प्रयास करना चाहिए। कुछ और तो होता नहीं है, बस मोह ही होता है। बच्चों का ही चिंतन होता रहता है, वो वहां गया है, वो वहां गया है। जाने वालों को तो याद है नहीं, यहाँ घर में रहने वालों की इनको हर वक्त हिसाब लगा रहता है। तो इस तरह से धीरे धीरे 50 साल के बाद आपको कम से कम सत्संग में आना, भगवान के भजन में लगना, खाने पीने की तरफ से मन हटाना, कपड़े अपड़े की तरफ से मन हटाना, आभूषणों की तरफ से मन हटाना। ये नहीं कि बुढ़ापे तक छमक छल्लो ही बने रहे। इस तरह से धीरे 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 अपने मन को हटाना चाहिए और फिर ऐसा हो जाए जैसे फल पकता है। और जब फल पकता है तो अपने आप ही डाल से चूर जाता है। 75 साल की आयु तक भगवान रखे आपको, इससे आगे भी जिलाए, पर ऐसा करे कि आप संसार की डाली से ऐसे चू पड़ो भगवान की गोदी में जैसे जमीन पर फल पक के चू पड़ता है।
इस तरह से संसार का त्याग हो जाएगा, आपको पता भी न लगे। इस तरह से मोह माया का त्याग हो जाएगा, आपको पता भी न लगे। और ये तभी संभव है जब वानप्रस्थ के 25 सालों का ठीक उपयोग करो। अगर वानप्रस्थ आश्रम के 25 सालों का ठीक उपयोग करोगे तो आपको सन्यास का फल ठीक ठीक मिल जाएगा। तो एक तो ये हुआ गृहस्थ आश्रम से धीरे धीरे क्रम पूर्वक सन्यास की ओर आना, और दूसरा है सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यास ले लेना। ये भी एक क्रम है। और कहा है जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन सन्यास ले ले, जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन सन्यास ले ले। तो भगवान इन दोनों स्थितियों को कहते सन्यासः कर्म योगश्च। सन्यास कौन सा? जो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही सीधा ले लिया गया है, ये तो हो गया सन्यास। और कर्म योग, कर्म के पथ में गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हुए ये दोनों मार्ग ज्ञान की ओर, कल्याण की ओर, मुक्ति की ओर ले जाते हैं यदि ठीक तरह से पालन किए जाएं तो। यानी कर्म योग भी शुद्ध करता है, कर्म योग भी मोह को धोता है, कर्म योग भी हृदय के दोषों को धोता है, कर्म योग भी आदमी के अंदर पावनता पैदा करता है, भगवान का प्रेम पैदा करता है। माने गृहस्थ भी बांधने वाला नहीं है। अगर ठीक तरह से पालन किया जाए तो ये भी आपके कल्याण में सहायता करता है, ये भी आपके कल्याण में सहायता करता है। जैसे सन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य से लिया गया सन्यास सहायता करता है भगवान की प्राप्ति में, अगर ठीक तरह से पालन किया जाए, वैसे गृहस्थ आश्रम भी ठीक तरह से पालन किया जाए तो भगवान की प्राप्ति में सहायता करता है। एक दफे की बात है, स्वामी विवेकानंद ने ये उदाहरण अपनी एक ग्रंथ में लिखा है। एक शिष्य ने पूछा अपने आचार्य से, प्रभु गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है या सन्यास आश्रम श्रेष्ठ? उन्होंने कहा क्यों भाई, एक बात बता, तू इसे प्रैक्टिकल देखना चाहता है कि केवल उपदेश मात्र से सुनना चाहता है? क्या जी अगर प्रैक्टिकल दिखा दो तो इससे अच्छी और क्या बात? बोले ठीक है चलो हमारे साथ। ले गए, ले जाके एक राजा के यहाँ उनकी लड़की का स्वयंवर हो रहा था, उस स्वयंवर में ले गए। वहां सुंदर सुंदर नव यौवन संपन्न राजकुमार, राजकुमारी के रूप और यौवन गुणों की प्रशंसा सुनकर आए हुए थे और सब चाहते थे मुझे राजकुमारी वर्ण करे, मेरे साथ विवाह करे। तो एक सन्यासी भी यूं ही चलता फिरता आके तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। वो था युवक, नवयुवक था, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यास ले लिया था, वो भी खड़ा हो गया। जब वो वरमाला लेकर राजा की कन्या बाहर आई और उसने सब पर निगाह डाली तो सब राजकुमारों से अधिक वो सन्यासी, युवा सन्यासी उसको सुंदर लगा, अच्छा लगा, श्रेष्ठ लगा। तो उसने सीधी माला उसी के गले में जाके डाली और ये दोनों तमाशा देख रहे। जब माला उनके गले में डाल दी तो वो कहने लगा, अरे मैं कहाँ फंस गया, किस बला में फंस गया, मैं तमाशा देखने में ये हाल हो गया मेरा। खैर उसने कहा, देवी मैं तो स्वयंवर का उम्मीदवार नहीं हूं, तुमने ये क्या किया? कहने लगे, मैंने तो आपको अपनी तरफ से अपना पति मान लिया। राजा भी कहने लगा, प्रभु आपकी प्रारब्ध अगर ऐसी ही है तो कोई बात नहीं, आपको आधा राज्य में दे दूंगा, आप मेरी लड़की के हृदय को मत तोड़िए। वो कहने लगा, न मुझे राज्य चाहिए, न तेरी लड़की चाहिए, और वो जंगल की ओर भागा। उसके पीछे पीछे वो राजकुमारी भी भागी, भागते 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 भागते, और ये दोनों भी तमाशा देखने वाले साथ साथ गए, क्योंकि तमाशा तो पूरा देखना था। ये हुआ भागते भागते वो सन्यासी महाराज तो कहीं गुफा में घुस गए और राजकुमारी को रास्ता नहीं मिला, वो बड़ी दुखी हुई। और ये दोनों तमाशा देखने वाले
ये भी साथ साथ ही अंधेरा हो गया। वो कहने लगे, राजकुमारी जी अब तो वो मिलेगा नहीं, चलो हम तुम्हें तुम्हारे पिता के पास छोड़ देंगे, ले चलो। ये तीनों जब वापस आने लगे तो बड़ी जोर का बादल चारों तरफ से घुटाया। बरसात का दिन था, बरसात होने लगी और उस दिन कुछ जाड़े का मौसम था, जाड़ा पड़ने लगा। एक पेड़ के नीचे तीनों बैठे, पेड़ के नीचे तीनों बैठे, भूखे, जाड़े से मरते हुए, बड़े दुखी। उस पेड़ के ऊपर एक कबूतर और कबूतरी रहते थे, उन्होंने घोंसला बनाया हुआ था। दो उनके बच्चे थे छोटे छोटे, वो भी घोंसले में थे। उस कबूतर ने कहा, देखो आज हमारे पेड़ के नीचे ये तीन आदमी बैठे हुए हैं, भूखे और बेचारे जाड़े में परेशान हैं, हमारा कर्तव्य है इनकी सेवा करना। भाई तुम कैसे कर सकते हो? कि देखो सूखी सूखी लकड़ियां पेड़ पर से अपनी चोंच से तोड़ के नीचे डाल दी उन्होंने, फिर एक जलती हुई लकड़ी कहीं से पकड़ के चोंच में ले आए, ऊपर से डाल दी, आग जल गई, तीनों का जाड़ा भाग गया। अब भूख ने सताया, कहने लगे इनकी भूख कैसे बुझाई जाए? कहने लगे अपने शरीर को इनके अर्पण कर देना चाहिए। तो माँ कहने लगी पहले मैं जाऊंगी। कबूतर ने कहा नहीं तुम नहीं, मैं जाऊंगा। बच्चों ने कहा नहीं नहीं हम जाए। खैर निर्णय यही हुआ, पहले दोनों बच्चे जलती आग पर कूद पड़े। उनका उससे पेट की आग नहीं बुझी। इसके बाद कबूतर और कबूतरी दोनों भी कूद पड़े और उनको कुछ धैर्य सांत्वना सी बंधी और रात कट गई उनकी। सुबह आके उन्होंने राजकुमारी को राजा के यहाँ सौंप दिया और वो दोनों कहने लगे, उपदेश देने वाले महाराज देख लिया, अगर सन्यासी हो तो उसकी तरह से हो, जिसको राज्य भी मिल रहा था और राजकुमारी भी मिल रही थी, दोनों को छोड़ के भाग गया। और गृहस्थी हो तो कबूतर की तरह से हो, जिसने अपने शरीर तक को परोपकार के लिए, अतिथि के लिए स्वाहा कर दिया। तो इस प्रकार से भाई ठीक तरह से पालन करो तो गृहस्थ भी ठीक है और सन्यास भी ठीक है, और ठीक तरह से पालन न करो तो गृहस्थ में भी कोई फल नहीं और सन्यास में भी कोई फल नहीं। अगर गृहस्थ में रहते रहते कोई अपने गृहस्थ धर्म का ठीक तरह से पालन करे तो उससे भी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होकर सत्संग मिलेगा, कल्याण हो जाएगा। और यदि सन्यास का पालन ठीक तरह से कोई करेगा तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होकर उससे भी आत्मज्ञान होगा और उसे कल्याण मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं भाई चाहे तो कर्म योग का, गृहस्थ आश्रम में कर्म का कोई सहारा लेकर चले या ब्रह्मचर्य अवस्था से ही कोई सन्यास ले ले, वे दोनों ही मार्ग ये कल्याण की ओर ले जाते हैं, अंतःकरण की पावनता करने वाले हैं, ज्ञान में सहायक हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। इसमें भी कर्म छोड़ देने से कर्म योग की अपनी विशेषता है। कर्म योग से संसार की शोभा बढ़ती है। कर्म योग से सबकी एक तालाब होता है ना, जैसे जंगल में बहुत बड़ा, उसमें शेर भी पानी पी जाता है, उसके अंदर हिरन भी पानी पी जाते हैं, मनुष्य भी पानी पी जाते हैं, छोटे मोटे जीव जंतु पक्षी भी पानी पी जाते हैं। वैसे गृहस्थ एक ऐसा सरोवर होता है जिसमें ब्रह्मचारियों का भी, वानप्रस्थियों का भी, गृहस्थियों का भी, साधु ब्राह्मणों का भी, भिक्षुकों का भी सबका काम चलता है। इस प्रकार से ऐसा सरोवर, ऐसा गृहस्थ, ऐसा परोपकार से संयुक्त यदि कर्म पथ है तो कर्म के त्याग से ये कर्म पथ श्रेष्ठ है, ये कर्म योग विशिष्ट है। अगर ठीक तरह से अपने धर्म का पालन किया है। कई कथाएं आती, एक गृहस्थी था, अपने घर का काम धाम करता था और जो कुछ घर में से थोड़ा बहुत बचता था उसके लिए उसने एक नियम किया हुआ था। उसके वो चने और गुड़ खरीदता था और एक रास्ता था वहां बैठ जाता था
वहां पर पानी रखता था, कुछ टाइम लगाता था रोजाना दोपहरी में 2 घंटे 4 घंटे, और चने और गुड़ पानी देता, चने गुड़ देता, जो भी आता लेता, बैठता छाया में पानी पीता चला जाता, बड़ा खुश होता। एक महात्मा आ गए और महात्मा ने भी वहां आके चने खाए, गुड़ खाया, पानी पिया, आराम किया। जब चलने लगे कहने लगे आज तुम बड़ी सेवा करते हो सबकी, और तुम्हारी सेवा को देख के हम बड़े प्रसन्न हुए हैं। लो ये पारस पत्रिये से सोना बनता है, ये रख लो, 1 साल बाद हम आएंगे और इसे ले जाएंगे। बोले ठीक है रख जाओ बाबा जी, रख लिया अपने पास। 1 साल बाद आए तो उसी तरह से चने गुड़ बट रहे थे, उसी तरह से पानी की प्याऊ चल रही थी। बाबा जी ने कहा बच्चा तुमने हमें पहचाना? बोले जी मुझे तो याद नहीं रही, बहुत से महात्मा आते हैं, बहुत से गृहस्थी आते हैं, आए होंगे आप कभी तो मुझे ध्यान नहीं रहा। बोले देखो हम तुम्हें पारस पथरी दे गए थे। कहने लगे हाँ हाँ ठीक है याद आ गया, ये आपकी पारस पथरी रखी है, लो ले जाओ। कहने लगे तुमने कोई सोना वोना नहीं बनाया? कहने लगे सोना वोना क्या करना था, क्या आपको जरूरत नहीं है, देखो चने बांटते हो, गुड़ बांटते हो, अगर सोना बना लेते तो और सेवा बढ़ जाती, ये हो जाता वो हो जाता, कि आपको भी सोने की जरूरत है। हाँ बना लेते तो हम भी 2-4 किलो ले जाते, महात्मा ने कहा। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें सोना चाहिए? डंडा पड़ा हुआ था, जिस पत्थर पे मारे वही सोना हो जाए, जिस पत्थर पे मारे वही सोना हो जाए, उठाओ कितना सोना उठाओ। महात्मा हो गए और तुम्हें ये सोने की इच्छा नहीं गई, तो कहने का तात्पर्य ये है जहाँ जो अपने धर्म का पालन करता है वहीं से वो कल्याण की प्राप्ति कर लेता है। दूर से हर एक कोई अच्छा लगता है, भाई सन्यासी हो जाऊंगा तो कल्याण हो जाएगा। एक बाबा जी था ऋषिकेश में, हमें मिला, पहले बहुत बड़ा ऑफिसर था, जज था, और फिर जज बने को छोड़ के साधु हो गए, पर वहां उसका काम बना नहीं। कहने लगे स्वामी जी अब ये सोच रहा हूं अब कहाँ जाऊं, गृहस्थ छोड़ के संसार के सुख छोड़ के तो साधु बना, और साधु बन के भी काम नहीं बना, अब कहाँ जाऊं। भाई सीधी सादी बात तो ये है, गृहस्थ में से अगर काम बन जाए किसी का तो वो ठीक है, संन्यास से काम बन जाए किसी का तो वो ठीक है, बाकी दूर से सब अच्छे लगते हैं, पता तब लगता आते दाल के भाव का जब भुगतता है आदमी। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, कर्म को छोड़कर भागने से कर्म का पालन करना ये कोई विशेष तात्पर्य रखता है, विशेष मायने रखता है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, अरे सन्यासी तो वो है जिसे ज्ञान है, और ज्ञान नहीं है कपड़े रंग लिए, ज्ञान नहीं है और कपड़े रंग लिए, केवल रोटी पानी का इंतजाम हो गया, मोड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले लोग के हैं महाराज, अगर 3 काम के लिए सिर मुड़ाया तो क्या फायदा। तो इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, उसी को सन्यासी जानना चाहिए, वही सन्यासी समझना चाहिए। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो अनुकूल से द्वेष नहीं, प्रतिकूल से द्वेष नहीं करता है और अनुकूल की इच्छा नहीं करता है। जैसा समय आए असंग भाव से उसको गुजार देता है, और ऐसी स्थिति है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह। यहाँ मैं आपको कोई इसलिए नहीं इकट्ठा करता कि आपको धन दौलत दे दूंगा। बहुत लोग हैं ये सोचते होंगे स्वामी जी के पास चलें, वहां से धन दौलत की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो तुम अपने आप लेके आए, जैसी जितनी इसकी प्रारब्ध, जितनी जिस जीव की प्रारब्ध अपने साथ लेके आया, जितना भोजन उसको मिलना है, जितना कपड़ा उसको मिलना है, जैसा मकान उसको मिलना है, जैसी घरवाली बाल बच्चे जिसको मिलने हैं, जो कुछ मिलना है वो पहले ही अपने साथ तुम लिखा के लाए। तो वो मैं ये दावा करूं कि मैं ये दे दूंगा, जिसकी शादी नहीं है उसकी शादी करवा दूंगा,
जिसके पास धन नहीं उसको धन दे दूंगा, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान दे दूंगा, जिसको रोग हो गए उनके रोग ठीक कर दूंगा, जिनको ये नहीं उनको वो कर दूंगा। अगर मैं ये दावा करता हूं तो ये भगवान के न्याय के विपरीत है। जैसा भगवान का न्याय, जैसी प्रारब्ध है, जैसा दैव है, उसमें एक रत्ती भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। ये अलग बात है, किसी का लेना देना इस शरीर के साथ है और इस शरीर के द्वारा कुछ होना है प्रारब्ध से, वो अलग बात है। लेकिन ये अभिमान मेरा कि मैं कर दूंगा ऐसा, ये तो बेकार की बात, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। और एक बचपन में हमने बात सुनी थी, माँ बाप सुनाया करते थे, भाई माँ बाप जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं। माँ बाप जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं है। उसी तरह से हम भी, अगर आपको ये ख्याल हो कि आपके कर्म के साथी हैं तो आपके सदा साथ तो रहते नहीं। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते ये आप जानो, आप क्या सोचते हैं आप क्या नहीं सोचते ये आप जानो, आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते ये आप जानो, आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं ये आप जानो। लेकिन हम तो यहाँ 1 घंटे के आपके साथी हैं और आपको वो विचार देते हैं जो विचार आपको सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में, यश और अपयश में संभाल के रख सकते। गाड़ी की ड्राइविंग ठीक तरह से, भाई सड़क बनाना गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट सड़क बनाएगी, कहीं गड्ढे होंगे तो गवर्नमेंट जाने, कहीं बड़ी अच्छी सड़क है तो गवर्नमेंट जाने। हम तो ड्राइविंग सिखाते हैं, हमारा काम तो ड्राइविंग। अभी अभी हम रास्ते में आए, यहीं से यहीं जरा सा तो रास्ता है, इसी में एक ड्राइविंग वाला घूम रहा था, आनंद महाराजा ड्राइविंग कॉलेज वाला, तो वो ड्राइविंग सिखाता है। तो वैसे हम लोग तो यहाँ आपको ड्राइविंग सिखाते हैं, न तो सड़क बनाते हैं न आपको गाड़ी देते हैं। गाड़ी आपकी अपनी, सड़क आपकी गवर्नमेंट की, और चलाना आपका अपना, और बाकी सलाह हमारी कि किस तरह से आप गाड़ी को चलाएं, कैसे गड्ढे आने पर बचाएं और न बचें तो गाड़ी को कैसे धीमा करने में, कहां पर ब्रेक लगाएं कहां पर ब्रेक न लगाएं, कहां स्पीड तेज करें कहां स्पीड कम करें। ये जीवन की गाड़ी को चलाने की बात, ये बात हम आपको बताते हैं। अगर आपकी समझ में ये आता हो कि सबसे बढ़िया चीज यही है तो समझिए सबसे बढ़िया चीज यही। सड़क उतनी बढ़िया चीज नहीं है। अगर ड्राइविंग ठीक नहीं आती तो बढ़िया और घटिया सड़क में क्या फर्क पड़ता। कितनी बढ़िया सड़क हो, पेड़ में दे मारेगा, सड़क नहीं सही तो सड़क ठीक है पेड़ में मार देगा गाड़ी। इस तरह से अगर ड्राइविंग आपको ठीक आती है तो सड़क भी सब ठीक, पुल भी सब ठीक, गाड़ी भी आपकी चाहे पुरानी हो तो भी ठीक, और ड्राइविंग ठीक नहीं आती तो कुछ भी ठीक नहीं। इसलिए हम यहाँ आपको ड्राइविंग सिखाते हैं। तो आपको ये ख्याल हो स्वामी जी की कथा में चलें और हमारे मुकदमे सब सफल हो जाएंगे, हमारी सबकी नौकरियां लग जाएंगी, हमारे सबको धन दौलत मिल जाएगा, हमारे सबके रोग ठीक हो जाएंगे, हमारी सबकी शादियां हो जाएंगी और हमारे सबके संसार के काम सिद्ध हो जाएंगे। ये तो उनके भी होते रहते हैं जो कथा में नहीं आते, उनके नहीं होते। ये काम तो सबके होते रहते हैं। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तो इस प्रकार से वास्तविकता तो ये है कि आपको हम विचार दें और ये विचार आपको बराबर रखते हैं, चाहे आप ग्रस्त में हो तो, चाहे आप संन्यास में हो तो, चाहे गरीबी में हो तो, चाहे अमीरी में हो तो, ऊंचाई पर हो तो, नीचाई पर हो तो, कैसी भी स्थिति में हो, आपको संभाल के रखेंगे ये विचार। आपको बाहर की व्यथा लगने नहीं देंगे, आपके बाहर के वातावरण को आप तक पहुंचने नहीं देंगे, आपके बाहर के कष्ट को आप तक आने नहीं देंगे और आपको सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश सबको बराबर करके रखें। तो भगवान यही कहते हैं कि उसी को सन्यासी जानना चाहिए
जो प्रतिकूल से द्वेष नहीं करता और अनुकूल की आकांक्षा नहीं करता, जैसा आता है वैसा निभा लेता है। कभी अनुकूल हो गया और कभी प्रतिकूल हो गया, जैसा सही वैसा ही सही। निर्बंधो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अंदर से जो निर्बंध है, सुख दुख को बराबर समझने वाला है, लाभ हानि को बराबर समझने वाला है, जय पराजय यश अपयश को बराबर समझने वाला है, और ये ज्ञान के बिना नहीं समझा जाता। अच्छों की गाड़ी डावाडोल हो जाती है। जब अच्छा समय आता है, अनुकूलता होती है, तो सबकी बाँछें खिल जाती है। प्रतिकूलता आने पर सबका मन ढीला पड़ जाता है। लेकिन कोई कोई ज्ञानवान होता है जो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में अपनी गाड़ी को संभाल ले जाता है। हमने देखा है, ये जो नया दिन आता है ना, नया दिन, हमारे यहाँ तो नया दिन आता है चैत्र में, और चैत्र की अमावस्या को नया दिन शुरू होता है। लेकिन कईयों के यहाँ 1 जनवरी को आता है। 1 जनवरी को नया दिन जब आता है, खुशी में कई लोग शराब पीकर गाड़ी का एक्सीडेंट करते हैं और जान से मर जाते हैं। सुना है आपने ये? नहीं सुना तो अब की बार अखबार में पढ़ना कि कितने लोग नए दिन पर पुराने हो जाते हैं। नए दिन पर कितने लोग पुराने हो जाते हैं। कैसे पुराने हो जाते हैं? शराब पीते हैं, गाड़ी चलाते हैं और कहीं न कहीं दे मारते हैं और मर जाते हैं। तो ये जो खुशी है, इसमें भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, और जो दुख है उसमें भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सुख में एक्सीडेंट नहीं होते। सुख में शादियों में देख लो, शादियों में देख लो, जहाँ कहीं शादियां होती हैं, बैरल के बैरल खाली कर देते हैं लोग, डांस करते जा रहे हैं, और एकाध एक्सीडेंट लड़ाई झगड़े जरूर हो जाएंगे। क्यों? शादी थी जी। तो ये क्या है? आदमी सुख को भी नहीं संभाल पाता और आदमी दुख को भी नहीं संभाल पाता। सुख में भी डामाडोल हो जाता है और दुख में भी डामाडोल हो जाता है। लेकिन ज्ञानवान सुख को भी संभाल लेता है, सुख में भूलता नहीं और दुख में डामाडोल होता नहीं है, दोनों के बीच में रहता है। सुख और दुख दोनों से अछूता रहता है। इसलिए निर्द्वंदो ही महाबाहो, हे बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, जो सफलता असफलता में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय में पराजय में, प्राप्ति अप्राप्ति में, यश अपयश, इन दोनों के बीच में बराबर रहता है, वो इस बंधन से बड़ी आसानी से छुट्टी पा जाता है। उसको बंधन कहीं नहीं पकड़ता है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यति। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडितः। सांख्य माने ज्ञान मार्ग, योग माने कर्म मार्ग, इनको ना समझ लोग ही अलग अलग मानते, अन्यथा फल दोनों का एक है। सांख्य योग का फल भी ज्ञान की ओर ले जाना, समता की ओर ले जाना, और कर्म योग का फल भी ज्ञान की ओर ले जाना, समता की ओर ले जाना। रास्ते में चलते चलते अंतर है, लेकिन दोनों एक जगह पर जाकर मिलते हैं, और वो जगह कौन सी है? अपना स्वरूप परमात्मा देव। ज्ञानी भी त्याग के पथ से परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्म योगी भी कर्म में अहंकार का परित्याग करके परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा में प्रेम करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस तरह से दोनों एक ही जगह पर पहुंचते हैं। इसलिए सांख्य और योग, इनका फल दोनों का एक ही है। इसलिए दोनों एक ही फल देने वाले हैं। जो इनको अलग अलग कहते हैं वो समझदार नहीं है, बालक हैं, नासमझ हैं, अपरिपक्व बुद्धि वाले हैं। एक मपी आस्थित सम्यक,
उभयोर विन्दति फलम, एक में स्थित होकर दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। एक गृहस्थ में रहते हुए कर्म फल का त्याग कर देवे तो वो सन्यास के फल को प्राप्त हो जाता है, और सन्यास में रहते हुए भी यदि वो परोपकार के लिए कर्म को पकड़े भी तो भी इसको कर्म स्पर्श नहीं करता। इस प्रकार एक से ही त्याग का भी और संसार के इस खेल में रमण करने का भी, कर्मयोग का भी फल प्राप्त हो जाता है। और वास्तविक फल तो भाई हासिल लागा एक। तुमने कभी सवाल पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़ा है? तो जब कुछ हासिल लगना चाहिए, जैसे जोड़ रहे हैं आप, और 5 और 5 कितने हुए? 10। हासिल क्या लगा? 1। और 0 और 0 क्या हासिल लगा? क्या हासिल लगा? नहीं हासिल लगा ना? तो उसी तरह से संसार तो 0 और 0 और 0 और 0 इनका जोड़ है। इससे क्या हासिल लगता है? कुछ नहीं हासिल लगता। और परमात्मा जो है उनसे जुड़ना हासिल लगा एक। हासिल लगा तो जिसको इस जीवन के अर्थमेटिक में हासिल लगा एक, माने एक प्राप्त हुआ, तो समझ लीजिए कि वो पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास। और जिसको कुछ भी हासिल नहीं लगा, गोल हो गया, वो फेल हो गया। समझे ना? ऐसा नहीं कि बस वो किसी ने कहा, ज्योग्राफी का एक सवाल है, सिद्ध करो ये पृथ्वी गोल है। लड़का जो था वो कुछ जानता तो था नहीं, कहने लगा पेड़ पे चढ़ के देख लो जमीन गोल है। अब वो नंबर देने वाली भी बड़े समझदार थे, कहने लगे चश्मा चढ़ा के देख लो नंबर भी गोल है। तो इस तरह से ये जो तुम गोल 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 जोड़ रहे हो, इससे फल भी क्या आएगा? गोल गोल आएगा। लेकिन एक हासिल लगना चाहिए। अगर जिंदगी में एक मिल गया तो आपका गृहस्थ भी सफल, सन्यास भी सफल, जीवन भी सफल। और कुछ भी हासिल नहीं हुआ और यूं ही कोयलों की दलाली में हाथ काले करके जेब खाली ही रही तो कोई जीवन धारण करने का फल प्राप्त नहीं हुआ। अजी वो लड़कियों की भी शादी कर दी और लड़कों की भी शादी कर दी, फिर क्या हासिल लगा? गंगा जी नहा गई। क्या हो गया? गंगा जी नहा गई। जो कुछ था सारा खत्म हो गया, जवानी खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया, मकान खत्म हो गया, अकल खत्म हो गई और कुछ भी हासिल नहीं लगा। ऐसा सवाल निकालना बेकार है। ये सवाल निकालो पर इसमें से हासिल लगा एक हासिल होना चाहिए, तब तो आपका गृहस्थ सफल और सन्यास सफल। और जब एक हासिल नहीं लगा तो जयराम जी इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि भाई चाहे तुम गृहस्थ के रास्ते से चलो चाहे सन्यास के रास्ते से चलो, दोनों का फल मेरी प्राप्ति, मुझ आत्मा की, मुझ परमात्मा की प्राप्ति है। वो अगर हो गई तो दोनों सफल हैं। और अगर मेरी प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, सच्चिदानंद तत्व की प्राप्ति नहीं हुई तो दोनों बेकार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे